मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हम देख रहे हैं शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तृतीय वर्ष कला के लिए प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा यह रखा गया है। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत चौथी इकाई व्याकरण से संबंधित है और इसमें एक प्रश्न है, वह प्रश्न 5 अंकों के लिए दिया हुआ है। तो उसका नाम है पदक्रम किसे कहते हैं। यह व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न है और भाषा विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न है, इसलिए हमें दोनों दृष्टियों से इस पर विचार करना आवश्यक है कि पदक्रम क्या कहलाता है। और इसीलिए पदों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। यह एक वाक्य है, अर्थात हमने इसके पहले भी देखा है कि भाषा की जो इकाइयाँ हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ, जैसे पहली इकाई होती है वर्ण, दूसरा जो भाषा का अंग है वह है शब्द, तीसरा जो अंग है वह है पद, चौथा जो भाषा का अंग है वह है पदों से वाक्य और उसके बाद प्रोक्ति। इसके पहले हमने अनेक वीडियोज़ में देखा है कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं और प्रोक्ति क्या होती हैं। वर्ण से शब्द बनता है, शब्दों से पद बनता है, पदों से वाक्य बनता है और वाक्यों से प्रोक्ति बनती है। इस तरह से गद्य या वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों की निर्मिति होती है। लेकिन किसी भी शब्द का उपयोग वाक्य में तभी हो सकता है जब उस शब्द से कोई न कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि वाक्य बनने के लिए उसमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। एक बात होती है कि उसमें अर्थ तत्व होता है, अर्थ तत्व होता है, और दूसरा तत्व होता है, वह तत्व है संबंध तत्व। संबंध तत्व यानी कि किसी भी शब्द या किसी भी वर्ण में जब कोई तत्व, संबंध तत्व जुड़ जाता है और जब उस शब्द का अर्थ हमें पता होता है कि यह है, तब वह वाक्य का एक हिस्सा बन जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि हम थोड़ी अब शब्द की बात करेंगे। हमने यहाँ पर देखा है कि वर्ण से शब्द बनते हैं। तो क एक शब्द है, स एक शब्द है और न एक शब्द है। इन तीनों शब्दों को अगर हम जोड़ देंगे तो कसन यह शब्द बनेगा। लेकिन कसन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ना ही कोई अर्थ कोई भी व्यक्ति समझ पाता है। इसलिए यह शब्द तो बना है लेकिन इसे शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब इसको संबंध तत्व जुड़ जाता है, इसको अगर की लग जाता है और यह किसन जब बन जाता है तो यह संज्ञा रूप धारण कर लेता है, यानी कि यह कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम किसन है, तो यह वाक्य का हिस्सा बन जाता है, यानी कि यह सार्थक शब्द है। तो इसी तरह से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो किसान हम सब जानते हैं, खेती करने वाले व्यक्ति को किसान कहा जाता है। तो अर्थ हर शब्द में होना चाहिए। तो इस तरह से वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से पद बनते हैं। हमारा प्रश्न है कि पदक्रम किसे कहते हैं, इसलिए मैं यह समझा रहा हूँ कि पद कैसे बनते हैं। तो पद शब्दों से बनते हैं। अब राम एक शब्द है, रावण एक शब्द है, लंका एक शब्द है, बाण एक शब्द है और मारा यह भी एक शब्द हम कह सकते हैं, लेकिन यह क्रियापद है। तो पद किसे कहते हैं, हमारे गुरुवर्य ने हमें एक उदाहरण दिया था कि पद
क्या होता है? देखिए, पद और रूप दोनों शब्द, पद और रूप दोनों शब्द समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसलिए भाषा विज्ञान में और रूप विज्ञान का अध्ययन होता है, और रूप विज्ञान का अध्ययन यानी कि पद विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो ये शब्द है राम रावण लंका बाण मारा। जैसे हमने एक शब्द वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया था, लेकिन वह शब्द नहीं बना जब तक कि उसमें संबंध तत्व नहीं जुड़ा। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि शब्दों से वाक्य बनता है तो ये गलत है। जैसे कि राम रावण लंका बाण और मारा, इन शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे संज्ञाओं को तो राम रावण लंका बाण मारा, ये वाक्य सही वाक्य नहीं बनता, क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमारे गुरुवर्य ने बताया था कि रूप और पद क्या होता है। जैसे कि राम है, यह एक संज्ञा है, रावण यह भी एक संज्ञा है, लंका यह भी शब्द जगह विशेष का संबंध है, शब्द है, बाण यह भी एक संज्ञा है, मारने की यह क्रिया है। अब राम कोई न कोई रूप धारण करेगा या पद धारण करेगा। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है और किसी राज दरबार में उसे एक राजा के सिंहासन पर बैठाया गया है, किसी को मालूम नहीं है कि यह राजा है या सामान्य व्यक्ति है, और उसके सर पर वह ताज भी पहनाया जाता है जो कि राजा के सर पर होता है। तो जब कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति जाएगा, उसे देखेगा सिंहासन पर बैठा है, टोपी उसने वो जो है राजा का मुकुट परिधान किया हुआ है, तो वह दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेगा कि यह राजा है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति ने राजा का पद धारण किया या राजा का रूप धारण किया और फिर उसे राजा कहा गया, लेकिन वह साधारण व्यक्ति है। तो उसी तरह से यह जो पद होता है, वह पद भी जब राम के पीछे कोई संबंध तत्व जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ने, राम ने, तो राम ने यह पद हो गया है कि राम ने एक रूप धारण कर लिया है कि राम ने कुछ किया है। जैसे कि इसे कहा जाएगा कर्ता। उसी तरह से रावण को यह एक शब्द जब को यह प्रत्यय लगा, परसर्ग लगा, तो रावण को रावण ने भी एक पद धारण किया कि रावण पर क्रिया हुई है, यानी कि यहाँ पर कर्म कारक पद बना है रावण। उसी तरह से लंका में, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि कारक के 8 प्रकार हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो ये कारक के प्रकार है। तो लंका में यानी कि कहाँ, जगह विशेष का बोध इस पद से होता है। और बाण से यानी कि यहाँ पर हमें साधन का बोध होता है, और मारा यह क्रियापद है। तो इस तरह से राम ने यह एक पद हुआ, रावण को एक पद हुआ, लंका में एक पद हुआ, बाण से एक पद हुआ, और मारा यह एक क्रियापद हुआ। और इस तरह से वाक्य की रचना होती है। यानी कि वाक्य के निर्माण के लिए पदों की आवश्यकता होती है। कोई न कोई रूप जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तभी हम जान लेते हैं कि उसका अर्थ क्या है। कभी कभी अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि इस को हम यहाँ से हटाएंगे और ने को हटाएंगे, और यहाँ पर समझो रावण लिखा, रावण ने, हाँ, और यहाँ पर दूसरा, तो रावण ने यानी कि रावण यह कर्ता बन चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पद जो है वह वाक्य निर्मिति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं पदक्रम किसे कहते हैं। साधारण भाषा में हम समझ चुके हैं कि पद वे होते हैं जो वाक्य निर्मिति के लिए महत्वपूर्ण एक अंग होते हैं। तो पदक्रम का अर्थ होता है कि पदों का सही अनुक्रम ही पदक्रम होता है।
जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम यह कर्ता है, रावण यह कर्म है और मारा यह क्रियापद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पदों का अनुक्रम है। पदक्रम का पहला नियम है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्रियापद आता है। यह हिंदी पदक्रम का पहला नियम है। अगर अंग्रेजी में हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी का पदक्रम अलग है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं का पदक्रम अलग होता है। तो पहला नियम है कि पदक्रम में पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रियापद आता है। दूसरा नियम कि यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया आती है, जैसे बालिका सोती है। यह एक वाक्य है, बालिका सोती है। तो इस वाक्य में देखिए कि पहले क्या है कि यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में पहले कर्ता यानी कि यह कर्ता और फिर उसके बाद में सोने की क्रिया आती है। इस तरह से आज हमने देखा कि पदक्रम किसे कहते हैं। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।